नमस्कार दर्शक बंधु, आप सभी का हमारे चैनल पूर्वी भारत में स्वागत है। आज हमारे साथ विशेष अतिथि है ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के वाइस चेयरमैन अखिलेश शुक्ला जी। ये जो मयूरभंज जिले में एक लज्जा हुआ है, एक गर्भवती महिला को आफ्टर 79 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस वो जो खटिया में लेकर एम्बुलेंस के पास पहुंचाया गया है, वो जो उसका जो दर्दनाक कहानी था, उसके बारे में आज अखिलेश शुक्ला जी के साथ बातचीत करेंगे, आलोचना करेंगे कि क्या स्थिति है ये देश का। वो जो गवर्नमेंट का जो सारा स्कीम है, आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस ने भी देश को इतने साल शासन किया है, लेकिन उस समय का स्थिति और आज का स्थिति में क्या फर्क है, क्या अंतर है, उसके बारे में सीधा सीधा बातचीत करेंगे अखिलेश शुक्ला जी से। तो आपको स्वागत करती हूँ अखिलेश शुक्ला जी हमारे चैनल में। तो आज धन्यवाद। तो पूरा जो स्थिति है आज देश में, ये तो सबको पता है। आज देश को इंडिपेंडेंस मिलते हुए 79 ईयर्स हो गया, फिर भी आज जो लज्जा दिखने को मिला है मयूरभंज जिले में उड़ीसा का, जो आज भी एक गर्भवती महिला को वो बच्चा जन्म देने में कितना संघर्ष करना पड़ता है। गांव से जो रोड था उसको एनक्लोज कर दिया गया है एक एनजीओ के द्वारा। फिर वो महिला को जब दर्द होता है, प्रसव का वेदना आता है, तभी गांव वासियों ने मिलकर एम्बुलेंस तक 2.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके उसको खटिया में लेकर आकर एम्बुलेंस के पास पहुंचे। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आफ्टर 79 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस आज जो ये चित्र सबके सामने आया है, ये क्या जो शासन व्यवस्था और जो प्रशासन और जो लोकल जो नेतृत्व है और देश के लिए ये कितनी बड़ी लज्जा होगा आपका, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बंगारपोशी के पनासबिहा गांव जी की एक बेटी, जिसको प्रसव पीड़ा के दौरान बांस की एक डोली में या खटिया कह लीजिए पे ले जाने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वहां एम्बुलेंस नहीं आ सकती है। आपने कहा 79 ईयर्स आजादी को हो गए हैं। जाहिर सी बात है, ये शर्मिंदगी है। मैं किसान कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ। वो लड़की भी किसान परिवार से और थी। वो लड़की जो है वो एक किसान की बेटी है, किसान की बहू है, किसान की बहू है, गुरवारी सिंह है उसका नाम। बहुत दुख हुआ मुझे ये जान करके कि हमारे देश की एक बच्ची को, हमारी एक बच्ची के साथ में ये एक नाइंसाफी हुई है। इस वाकये ने समाज को, इंसानियत को शर्मसार किया है। शासन और प्रशासन की ये कितनी बड़ी विफलता, आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी ने अपने अभियान के दौरान हमेशा गांव को ब्लॉक हेडक्वार्टर से जोड़ने का सदैव प्रयास किया है। हमारे मुखंड जो थे, नेतृत्व थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय से लेकर के अभी तक हमारे जितने भी नेता हैं, सबकी एक ही सोच है कि कैसे गांव को ब्लॉक हेडक्वार्टर से जोड़ा जाए, और लोगों ने जोड़ा। हमारे आदरणीय मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत एक व्यवस्था बनाई थी। उसके लिए उन्होंने हर ब्लॉक को पैसा दिया था, और मैं पूरा विश्वास से कह सकता हूं कि इस ब्लॉक को भी पैसा मिला होगा कि हर गांव ब्लॉक हेडक्वार्टर से जुड़ जाए। वर्तमान जो शासक दल है बीजेपी, उड़ीसा में भी बीजेपी है और सेंट्रल में भी है, डबल इंजन सरकार वो मैंने लोग कहते हैं। तो आप एक बात बताइए सीधे सीधे कि शासन और प्रशासन की ये कितनी बड़ी विफलता है? ये विफलता है इनकी मानसिकता है खराब, इनके सोच खराब है। ये लोग अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनको किसान, उनके परिवार, अन्य योजनाएं जो इनके बेनिफिट्स के लिए होती हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप कहना चाहेंगे कि ये पूरी विफलता है? ये विफलता है, ये अपनी जेब गरम करते हैं। तो एक बात बताइए शुक्ला जी, जो किसी एनजीओ का राइट है क्या ग्रामीण का सर्वसाधारण रास्ता को ब्लॉक करके बिल्कुल नहीं। ये तो गुनाह है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है और इसकी जांच होनी चाहिए। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। मैं आप लोगों के माध्यम से यहाँ के शासन को, प्रशासन को एक तो चेतावनी देना चाहता हूं, दूसरा मैं उन्हें सचेत करना चाहता हूं कि इस चीज को जल्द से जल्द वो लोग जांच करें और इसका निस्तारण करें। अगर कोई एनजीओ ऐसा कर रहा है
चाहे वो किसी का भी रिश्तेदार हो, उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो आम जनमानस के रास्ते को, गांव के रास्ते को वो ब्लॉक करेगा, रोकेगा और वहां पर एक बाधा पैदा करेगा। ऐसा किसी को भी अलाउड नहीं है, ये लीगल नहीं है, ये इलीगल है। इसके लिए मैं यहाँ के प्रशासन को, डीएम को, मैंने आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर जल्द से जल्द इसका उन्होंने निस्तारण नहीं किया तो किसान कांग्रेस के लोग कमर कस करके उनके सामने धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए हम लोग पूरा एक लड़ाई लड़ेंगे। तो शुक्ला जी, क्या इस घटना, या इसको तो घटना नहीं कह सकते, दुर्घटना या दुर्भाग्य कहते हैं, तो इस दुर्घटना या दुर्भाग्य के लिए स्थानीय जो नेतृत्व है, विधायिका भी है और स्थानीय ब्लॉक प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उन लोगों को क्या इसके लिए दोषी ठहराया जा सकता है? देखिए, यहाँ पर विधायिका है जो खुद एक महिला है। ठीक है, एक महिला है, उनको एक महिला का दर्द ज्यादा बेहतर समझना चाहिए। शर्मिंदगी की बात है कि अगर एक औरत का दर्द नहीं समझ सकती है, जिस तरीके से उसे एक बांस की डोली में या खाट पे लिटा करके ले जाया गया है, तो विधायिका महोदया, आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए कि आपकी एक बच्ची, आपकी बहन के साथ में यह अन्याय हुआ है। अब आप देख लीजिए कि आप अपने अधिकारियों के साथ में क्या सलूक करेंगी और इस बच्ची को क्या आप इंसाफ दिलाएंगी जिसने कम से कम 2.5 घंटे का रास्ता उस डोली में काटा होगा और कितना उसने पीड़ा सहा होगा। क्या ये उसके लिए उसका अधिकार नहीं था कि उसे तुरंत मेडिकल सुरक्षा मिले, मेडिकल सुविधा मिले? लेकिन आपके नेतृत्व ने इसको विफल बनाया। यदि आपका कोई चहेता है जिसने इस रास्ते को रोक रखा है तो तुरंत उसे आप सद्बुद्धि दें और अपने डीएम को सचेत करें कि जिसने भी ये रास्ता रोका हुआ है उसके साथ में क्रिमिनल से क्रिमिनल के तरीके से उसके साथ डील किया जाए, क्योंकि उन्होंने एक माँ का दिल दुखाया है, जो सबसे बड़ा पाप है हमारे शास्त्रों में भी। और आप लोग तो शास्त्र बहुत देखते हैं, तो शास्त्रों में तो सबसे बड़ा पाप है माँ का, बहन का दिल दुखाना। थैंक यू शुक्ला जी। फिर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि गांव में अस्पताल होने के बावजूद अगर डॉक्टर मौजूद नहीं है, वो गांव वाले बोल रहे थे, मैं ग्राउंड जीरो पे गया था तो गांव वाले बोल रहे थे कि डॉक्टर नहीं आते हैं, तो इसके लिए किसको दोषी ठहराया जाएगा? प्रशासन है, नेतृत्व है यहाँ का दोषी, उन लोगों को, और गवर्नमेंट दोषी है, यहाँ पर सरकार दोषी है। सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जो ऐसे डॉक्टर वहां पोस्टेड हैं जो नहीं आते हैं, केवल अटेंडेंस का कोरम भरते हैं, उनको सस्पेंशन ऑर्डर इशू करना चाहिए। एटलास्ट एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपको, क्या ये घटना साबित करती है कि विकसित जिला मयूरभंज की असलियत केवल कागज और पेन पर ही है? बहुत सही कह रही है मैडम आप, ये ऐसा ही है। मयूरभंज जिला जो है ये एक शेड्यूल 5 जिला है। आप ये सोचिए यहाँ पर ट्राइबल लोगों के साथ में कितना अन्याय कर रहे हैं। आजाद देश में वो हमारे भाई बहन हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे प्रियजन हैं, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं हर तरफ, और ये लोग एक तरफ हैं उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, उनको एक कमोडिटी के रूप में देख रहे हैं। उनका दिल दुखता है, उनको तकलीफ होती है। मैं यहाँ पर घूम करके हर जगह देख रहा हूँ, ट्राइबल लोगों के चेहरे पे मायूसी के अलावा और कुछ नहीं है। इसको विकसित क्षेत्र नहीं कहा जाएगा, ये तो कागजों में है और ये झूठ भरा एक बड़ा पुलिंदा है। और यहाँ की सरकार को, राज्य की सरकार को, यहाँ के प्रशासन को शर्मिंदगी होनी चाहिए। तो आप जब ये बात कह रहे हैं तो मैं लास्ट क्वेश्चन बोल रही थी, सॉरी, फिर एक क्वेश्चन आपको पूछूंगी। एक क्वेश्चन मेरा पूछना है कि ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, तो फिर ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में जो भी विधायक होते हैं, जो भी एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, मिनिस्टर भी होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हीं के कम्युनिटी से आते हैं। जिले का डीएम भी उन्हीं कम्युनिटी से है, उनके कम्युनिटी से है। फिर उन लोगों का डेवलपमेंट कौन कराएगा? डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ सरकार होती है। और एक और बात मैं आपको बताऊंगा, हमारे देश में राजनीतिक विल पावर जो है एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। राजनीतिक विल पावर आपके लिए कुछ भी कर सकती है। राजनीतिक विल पावर इन लोगों में नहीं है, क्योंकि इनकी विल पावर किसी और व्यवस्था के तहत
घूमी सीधे हुई सीधे है। बताइए, क्यों घुमा घुमा कर बोल। नहीं, मैं घुमा के नहीं बोल रहा हूं, ये दुनिया देख रही है। एक गलत बटन दबा करके लोगों ने क्या कर दिया है, इनको वो अधिकार दे दिया है वो राजनीति जी के कुर्सी में चढ़ते ही समझ जी लेते खोल हैं कि जी खोल करके हमें धोखा दो, ऐसी व्यवस्था का आपने लगाम इनके हाथ में दे रखी है। वो बैठ जाते हैं तो कुर्सी वो बैठे में हुए तो हैं। सेल्फ सेंट्रिक हो जाता है, बिल्कुल, तो उनमें बिल्कुल। दोष नहीं है, कुर्सी में दोष है। आप जो भी कहना चाहें, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम सही प्रतिनिधि चुनेंगे, यहाँ की जनता को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपना प्रतिनिधि सही चुने, अपना वोट सही जगह डालें और अपने अधिकारों का प्रयोग करें। और आपको मेरा वायदा है कि अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको हमेशा लाभ मिलेगा। थैंक यू। तो हमारे साथ आज जो स्पेशल गेस्ट थे अखिलेश शुक्ला जी, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के वाइस चेयरमैन थे, तो उनसे बातचीत हुआ। फिर वो जो बात बताए आप लोगों को सही लगे तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और बहुत सारा जो आप लोगों का लव एंड अफेक्शन है शुक्ला जी को दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। पूर्वी भारत न्यूज से मैं जर्नलिस्ट प्रतिभा। धन्यवाद।